दोस्तों पुष्पा 2 के एंड में जो इस आदमी को दिखाया गया, यह आदमी आखिर कौन है? इसको देखने के बाद लोगों के दिमाग में कई सारी सवालें आ रही हैं। पुष्पा 2 इसी तरह से लोगों के दिमागों में कई सारी सस्पेंस छोड़ गया है। दोस्तों पुष्पा 1 का टाइटल द राइज था, जिसमें हमें दिखाया गया था कि पुष्पा किस तरह से जीरो से लेकर सिंडिकेट का अध्यक्ष बनता है, और पुष्पा 2 का टाइटल द रूल है। तो इसमें क्या क्या हुआ चलिए देखते हैं। दोस्तों पुष्पा 2 की स्टोरी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा पुष्पा भाव और भंवर सिंह शेखावत की तकरार, और दूसरे भाग में हमने देखा सेंट्रल मिनिस्टर वीर प्रताप सिंह पुष्पा भाव की दुश्मनी की तकरार, और तीसरा भाग में है पुष्पा की फैमिली मैटर। सबसे पहले हमने देखा पुष्पा भाव और भंवर सिंह शेखावत एक दूसरे की तकरार करते हैं, जिसमें पुष्पा भाव भंवर सिंह शेखावत की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और भंवर सिंह शेखावत को स्विमिंग पूल में गिराकर उसी स्विमिंग पूल में पुष्पा भाव पेशाब भी कर देता है, और पुष्पा भाव भंवर सिंह शेखावत को चैलेंज देता है कि मैं इस रेट में और इस टाइमिंग में अपनी चंदन की लकड़ी को बाहर भेजूंगा, अगर तुझमें इतनी हिम्मत है तो रोक कर दिखा। और पुष्पा भाव मालदीव 2000 टन भेजने के लिए नदी के रास्ते का इस्तेमाल करता है, और पुष्पा भाव भंवर सिंह शेखावत के सामने से ही सारा माल ले जाता है, लेकिन भंवर सिंह को जरा सी भी शक नहीं होता। उसके बाद भंवर सिंह की बहुत ज्यादा ही बेइज्जती होती है। भंवर सिंह शेखावत जो नकली माल पकड़ता है उसे गोदाम में ही खुद से जला देता है। और पुष्पा 2 में पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है। रसल सीथप्पा सिंडिकेट का मालिक होता है, उसके लिए वह सीथप्पा के साथ अपने देश के सीएम के साथ मिलने और कुछ बातें करने जाता है, और जाते वक्त पुष्पा की वाइफ शिवल्ली ने पुष्पा से कहा था कि अगर तुम जा ही रहे हो तो उसके साथ एक फोटो खींचकर लेके आना, और पुष्पा ने अपनी वाइफ से इसके लिए वादा भी कर लिया था। और जब वह पुष्पा वहां पहुंचता है तो सीएम उसके साथ फोटो खिंचवाने से साफ मना कर देता है, और वह पुष्पा की बहुत बेइज्जती करता है, जिस वजह से यह सब पुष्पा को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होता, और वह उसी टाइम पूरा सीएम को बदलने का सोचता है, और वह उसकी जगह सीथप्पा को सीएम बनाना चाहता है, जिसके लिए वह 2000 टन क्विंटल चंदन की लकड़ी को बाहर की देश में बेचता है, और वह सेंट्रल बीरा सिंह के जरिए सीएम को बदल देता है। अब पुष्पा के पास वीर प्रताप सिंह के साथ साथ सीथप्पा सीएम भी हो गया था। फिर भंवर सिंह शेखावत का काम ही क्या, क्योंकि पुष्पा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं पुष्पा उस पर रूल करने लगता है, और इसी वजह से पुष्पा के पैसे के साथ साथ पावर भी बढ़ जाती है, और अगर पुष्पा चाहे तो भंवर सिंह शेखावत को 1 मिनट में ही यहाँ से ट्रांसफर कर सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि सीथप्पा सीएम बनते ही सबसे पहले भंवर सिंह शेखावत का ट्रांसफर लेटर लाता है, क्योंकि पुष्पा को सबसे ज्यादा भंवर सिंह शेखावत ही परेशान किया था, लेकिन फिर भी पुष्पा उसका ट्रांसफर लेटर फाड़ देता है। और असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वीर प्रताप का भतीजा पुष्पा के भतीजी को छेड़ देता है, और पुष्पा वहाँ पर वीर प्रताप के भतीजा को बहुत ज्यादा मारता है, और पुष्पा का भाई उसे आधा टकला करके उसे गधे पे बैठा देता है और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। और इसी चीज का बदला लेने के लिए वीर प्रताप का भतीजा पुष्पा के भतीजी को उठाकर ले जाता है, लेकिन पुष्पा भाव अपने भतीजी को बचाने के लिए वीर प्रताप और उसके भतीजा को जान से ही मार देता है। और अब यहाँ पर से भंवर सिंह शेखावत का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। और इस मूवी के लास्ट में हम ये देखते हैं कि पुष्पा भाव अपने भतीजी की शादी में अपनी पूरी फैमिली के साथ गया हुआ है, और पूरी फैमिली खुशी मना रही है, और दूसरी तरफ ये देखते हैं कि वीर प्रताप का फैमिली दुखी है। और यहीं पर एक खतरनाक बंदे की हिंट भी दिखाई देती है। वीर प्रताप बोलता है कि वह क्यों नहीं आया जिसे यहाँ आना चाहिए था, लेकिन इसका चेहरा दिखाया नहीं जाता। उसकी एक झलक के चलते एक मार्क्स दिखा दिया जाता है जिसमें एक बम लगा होता है। उसके बाद वह आदमी उस बम को पुष्पा के भतीजी की शादी में लगाकर उड़ा देता है। और इस सीन को देखने के बाद लोगों के मन में भी बहुत ज्यादा सवाल आने लगे कि आखिर यह बंदा कौन है, और इस बंदे के जले हुए हाथ दिखाने का क्या मतलब बनता है। जले हुए हाथ देखने के बाद कई लोगों का यह कहना है कि यह भंवर सिंह शेखावत है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह शायद वीर सिंह का बेटा हो सकता है, जो कि कोयले की खादान में काम करता था, और वह यहाँ वीर सिंह और उसके भतीजे का बदला लेने आया होगा। वैसे आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी।